और चलिए रुक करेंगे एक सबसे खास खबर की ओर। यूपी बीजेपी प्रदेश संगठन में होली से पहले फेरबदल होगा। संगठन के 3 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री और चुनाव प्रबंधन इंचार्ज पर नई तैनाती होगी। बीजेपी के जिला और बूथ मंडल कमेटी के पदाधिकारी 15 मार्च के बाद बदले जाएंगे। एमएलसी के मनोनीत होने वाले नामों की सूची केंद्र को भेज दी गई है। बीजेपी के कुछ क्षेत्रीय अध्यक्षों और पदाधिकारियों को एमएलसी मनोनयन का तोहफा मिल सकता है। क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ साथ प्रदेश पदाधिकारियों को विधान परिषद भेजने की तैयारी है। यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारियों की लिस्ट किसी भी वक्त जारी हो सकती है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को नाम भेज दिए गए हैं और मंजूरी मिलने के बाद नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो बहुत जल्द नामों का ऐलान किया जाएगा। कई बड़े बदलाव बीजेपी संगठन में देखे जाएंगे, जिसकी तैयारी भी अब शुरू हो गई है। तो कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। बीजेपी संगठन में हमारे संवाददाता संकेत ने भूपेंद्र चौधरी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे यहाँ संगठन का कार्यकाल 2024 तक जून तक निर्धारित है। कुछ आंशिक पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। केंद्रीय पार्टी का जैसे अनुमोदन होगा घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल। अंतिम सवाल है सर कि जिस तरीके से जो विधानसभा की 2 सीटें, विधान परिषद की 2 सीटें खाली हैं, मनोनयन भी होना है, तो वो किस स्तर पर है सर? जैसे चुनाव की घोषणा होगी हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया करके मैदान में आएंगे। 2 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, 2 विधान परिषद के उपचुनाव होने हैं। तो बहुत तेजी से हम लोग उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मनोनयन की सूची भेज दी गई? हाँ, निश्चित रूप से। एसपी के गठबंधन के तहत राज्य की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपने देखने का हक सभी को है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पिछले कई चुनाव में राज्य की जनता ने गठबंधन को नकारा है। दोनों नेताओं ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी कामयाबी का नया इतिहास रचेगी। अधिकार सबको, और अखिलेश जी को मूल्यांकन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए उन्हें अपनी, कि 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, बड़े अंतर से भाजपा जीती है और वो हर चुनाव में किसी न किसी दल के साथ गठबंधन में रहे। जनता सब जानती है। समाजवादी पार्टी के समय जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, सरकारी भर्तियों में किस प्रकार की लूट होती थी, किस तरह का भ्रष्टाचार होता था, किस तरह का भाई भतीजावाद होता था, किस तरह का जातिवाद होता था, ये जनता सब जानती है। उत्तर प्रदेश में कई गठबंधन हो चुके हैं 2014 से लेकर के और 22 तक। 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में उत्तर प्रदेश की जनता ने वो बुरी तरह नकार दिया है सभी गठबंधनों को। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी 2014 के परिणाम को पुनः दोहराएगी और देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः बनेगी। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड हो गई है और उसके पास ना नीति है ना नीयत है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य की जनता ने एसपी को नकार दिया है। और क्या कहा ब्रजेश पाठक ने, आपको सुनाते हैं। विपक्ष की चुनौती को किस तरह से देखते हैं? निकाय चुनाव है सामने और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव है और अखिलेश यादव निकल रहे हैं। विपक्ष उत्तर प्रदेश में एकदम नगण्य स्थिति में है, बुरी तरह से डिरेल्ड है। उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई एजेंडा है। जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। जब जब वो सत्ता में रहे, अराजकता, गुंडई हावी रही है। प्रदेश की जनता अभी भूली नहीं। नोएडा में